अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आप तमाम व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया प्यार का और बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देने का। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि ये 2 परफ्यूम्स मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट्स मिले थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इनकी अनपैकिंग भी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे मज़ेदार परफ्यूम्स थे और इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। मुझे स्पॉन्सर तो नहीं किया उन्होंने, बट मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे अपने यूज़ के लिए है और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। एंड आई वॉज एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू दैट हस्बैंड्स की तरफ से अगर आपको कोई छोटा सा भी गिफ्ट मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हस्बैंड्स को अल्लाह ताला ने हमारा वसीला बनाया होता है और उनकी तरफ से हमें ज़िंदगी की हर एक आसाइश मैसर होती है और थैंक यू टू हिम। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल किया होता है और वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक वाइफ इस बात को एडमिट भी करती हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ थैंकिंग हिम। अब फिर परफ्यूम्स को अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर उनको सेट करके रखा। वो ब्यूटीफुल तो लगते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी कुछ स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हमारी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी होती हैं। कुछ और हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लिप ग्लॉस वगैरह, मस्कारा, लाइनर, जो कि हमें समटाइम्स क्विकली अर्जेंटली यूज़ करना पड़ता है और हमें ड्रॉर्स में से ना निकालना पड़े। तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया था। और स्पेशली जब हम ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करते हैं ना, और एक एक चीज़ हमें हटा कर डस्टिंग करनी पड़ती है और फिर हम उन चीज़ों को वापस उस जगह पर रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो टाइम को सेव करने के लिए ना मैंने एक बास्केट ले ली जो कि देखने में भी अच्छी सी हो और इकोनॉमिक भी हो। उसके अंदर रख लें और क्विकली आप इस बास्केट को उठाएं और अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर दें। और बास्केट को आप डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अपने आप साइड टेबल के ऊपर भी रखें और इसके अंदर जो डेली एसेसरीज़ होती हैं, जैसे हम बाहर से कहीं से आते हैं, ब्रेसलेट होता है, हमारी रिंग्स होती हैं, इयर रिंग्स होते हैं, हमारी वॉच होती है, हमारे एयरपॉड्स होते हैं, समहाउ हमारी ग्लासेस होती हैं, तस्बीह होती है। तो इन चीज़ों को भी हम इस तरह से रख लें तो हमारा जो साइड टेबल है वो भी मैसी नहीं लगेगा और इस तरह हमारी चीज़ें गुम भी नहीं होती हैं। अब जैसे हेयर क्लिप हम उतारते हैं और फिर रात में हम समटाइम्स इतने लेज़ी हो रहे होते हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता, और स्पेशली हमें जब स्किन केयर करनी होती है नाइट रूटीन में और अपने पाँव पे भी लोशन लगाना होता है और उसके बाद दिल नहीं चाहता कि पाँव ज़मीन पर लगाएं और बस दिल चाहता है कि आप बिस्तर में लेट जाएं। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप बास्केट पूरी उठाएं, स्किन केयर को यूज़ करें आप, और इसके बाद आप इसको उठाकर अपने साइड टेबल पे रख दें ईज़िली। पूरी की पूरी बास्केट, आपको सारी चीज़ें उठानी नहीं पड़ेंगी जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। सो अब नेक्स्ट डे हमने जाना था आउटडोर फॉर डिनर। अब हम डिनर पे क्यों जा रहे थे, क्योंकि मेरे बड़े बेटे नूरुल हसन की माशाल्लाह से बर्थडे थी और नूरुल हसन माशाल्लाह 17 इयर्स के हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला नूरुल हसन को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दें, खुशियाँ दें, कामयाबी दें और अल्लाह बच्चों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह सब बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दें और नसीब अच्छे करें, और सब व्यूवर्स के बच्चों को भी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दें, खुशियाँ दें और सेहत तंदुरुस्ती दें, आमीन। अच्छा, अब यहाँ पे सॉन्ग सुनते सुनते हम जा रहे थे और मेरे हस्बैंड बहुत ही मज़े से इस सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा सा कैप्चर किया ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, मैंने नूरुल हसन से पूछा और मैंने पूरा प्लान कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि नूरुल हसन के सारे
कॉलेज फ्रेंड्स को मैं इनवाइट करूँगी, उनको मैं हाई टी पे बुलाऊँगी, उनके लिए मैं खाना बनाऊँगी। मैं हमेशा से करती आई हूँ। समटाइम्स मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बच्चों की बर्थडेज़ पे बुला लिया करती थी। तो अब नूरुल हसन ने कहा कि नहीं मामा, आप हमेशा सबको बुलाती हैं, कज़न्स को बुलाती हैं, फ्रेंड्स को बुलाती हैं, आप खाने बनाती हैं, टेबल्स लगाती हैं, आप थकती भी हैं। जबकि ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुशी से करती हूँ। लेकिन नूरुल हसन ने कहा कि नहीं मामा, हम डैडी के साथ बाहर जाएंगे डिनर पे, और डैडी ने भी ये ऑफ़र दी थी कि आप जिस जगह का भी कहोगे हम वहाँ पे डिनर पे चले जाएंगे और अच्छा सा खाना खाएंगे। तो नूरुल हसन ने कहा कि मामा, मेरे फ्रेंड्स मुझे आउटडोर पार्टी दे रहे हैं, हमने उनके साथ अलग से प्लान बनाया है। हम रेस्टोरेंट में आए, उनका एम्बियंस बहुत अच्छा था, उनका ये फाउंटेन मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे नूरुल हसन और मरियम की बहस हो रही थी कि मरियम चाहती थी जहाँ पे नूर बैठे हुए वहाँ पे मैं बैठ जाऊँ। और इनका खाना भी अच्छा था। हमने बहुत ज़्यादा डिशेस तो नहीं ऑर्डर की थी, क्योंकि उतना ही हम खाना ऑर्डर करते जितना कि हम इजीली मज़े से इंजॉय करके खा लें और वो खाना ख़त्म भी हो जाए। खाना बचना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर हम बचा हुआ खाना पैक करवा भी लेते हैं, घर ले आते हैं, तो वो उसके बाद इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं रहता। हॉट एंड सार सूप हमने ऑर्डर किया था, एंड आई वॉज बिज़ी इन मेकिंग वीडियो, और उन्होंने सूप में मेरा बोल फुल कर दिया। और तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने उनको स्टॉप क्यों नहीं करवाया। एनी हाउ, हमने प्रॉन्स ऑर्डर किए थे, वो भी बहुत मज़े के थे, और फिंगर फिश ऑर्डर की थी, और एग फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। और जो उन्होंने मिंट मार्गरीटा था वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। हम नूरुल हसन की बर्थडे का केक ख़ुद से लेकर गए थे, और हमने उनको दे दिया था कि खाना खाने के बाद आप हमें सर्व कर दीजिएगा। जब हम इस तरह से बर्थडेज बच्चों की सेलिब्रेट करते हैं तो फिर हम पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं। और हम उस वक्त डिस्कस कर रहे थे कि जब नूरुल हसन 17 इयर्स पहले 31 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो तब अक्टूबर में अच्छी खासी ठंड हो जाती थी। मगर अब 31 अक्टूबर आ गई है, एंड स्टिल हमारे घरों में हल्के हल्के से फैंस ऑन हो रहे हैं। और फिर नूरुल हसन को और मैं बाकी बच्चों को भी बताती हूँ कि कितनी मैं एक्साइटेड थी। मैंने उनके लिए शॉपिंग्स तब क्या की थी। और जब नूरुल हसन पैदा हुए थे तो 3 दिन के बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, 3 नवंबर। तो हम उसको हमेशा याद करते हैं कि उस दिन हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। और इसके कुछ दिन के बाद मेरे हस्बैंड का बर्थडे आया था, तब 20 नवंबर। तो हमने उनके बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया था। तो मज़े की आप सबके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि 31 अक्टूबर को नूरुल हसन पैदा हुए, 3 नवंबर को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। मोहित और मरियम का बर्थडे 11 नवंबर को है, और 20 नवंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। और मरियम को हमेशा शिकायत होती है कि मोहित का बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ क्यों है, अलग होना चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड्स को बुलाऊं। May all your dreams come true. It's a dream of dying, not dying. Wait, can I touch it? Can I touch it? Can I touch that? Happy birthday to you. Happy birthday dear Noor. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday. Slipper. This is my urine. Give me it. No, Which is it's about to break. कोई बेकअप गया
Way too much cake on my face now. उसकी सारा मेकअप क्या पड़ा? दिखाओ। मरियम देखो। अभी मैं बच्चे जब तक एक दूसरे के फेस पे केक ना लगाए ना, इनको चैन नहीं आता। अब यहाँ पे नूरुल हसन और मरियम अपने बचपन की पिक्चर को रिकॉल करते हुए बिल्कुल वही पोज बना रहे थे जो बचपन में उन्होंने अपनी पिक्चर में बनाया हुआ था। अभी पिक्चर आएगी, आप देखिएगा। यस है, दे गो, ये उनके बचपन की थी, बचपन वर्सेस टीनेज उन्होंने पिक्चर बनाई। और फिर उसके बाद हम कुनाफा खाने के लिए एक और रेस्टोरेंट में आए थे। तो नूरुल हसन बहुत टाइम से वो खाना चाहते थे। अब कुनाफा है तो टेस्टी, मगर अगर आपने खाना खाया और केक भी खा चुके हों तो उसके बाद कुनाफा ट्राई मत कीजिएगा बिकॉज़ आपसे खाया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हम बैठे हुए थे और कुनाफा उन्होंने फ्रेशली बनाया। इट वॉज टेस्टी। हमने लेकिन एंड पे पैक करवा लिया था बिकॉज़ हमसे वो खाया नहीं गया था। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और मैंने जो आज स्टार्ट में आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए हैं वो भी आपको यूज़फुल लगे होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को भी ढेरों ढेर खुशियों से नवाजें। मुझे भी आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।